and permission to file a written submission along with case lamina. Lordship may kindly recollect question was regularization and payment of minimum salary. Minimum pay scale. Minimum pay scale. और माय सीनियर फ्रेंड स्टार्ट एंड यू स्टार्ट मतलब ये लास्ट डेट पे ये कहा था लॉर्डशिप ने कि आप ये बताइए अनुबंधी की क्या जरूरत पड़ी. नाउ दे हैव कम बैक एक वन अनदर पोर्शन. उस क्वेश्चन को इन्होंने नई नियुक्ति वाले को हटा दिया नियुक्त करके. बाकी रिमेनिंग का इंटैक्ट है. आप एक मिनट के लिए पढ़ने के लॉर्डशिप कंटेम्प्ट है कि नहीं. आप लॉर्डशिप बस मैं लॉर्डशिप देखें कहाँ है, क्या कागज दिखा रहे हो लॉर्डशिप? ये पेज 127 पे जो हमारा रिटर्न सबमिशन उसमें देखा है, इसमें 127 संविदा वालों को भी इन्होंने मान लिया रेगुलाइजेशन में. हमको अगर आउटसोर्स वालों को माना है, वाय सोर्स सापेक्ष वाय स्रोत से बाहर से जो हम आउटसोर्स लास्ट रेगुलेशन तो ये कर रहे हैं. जरा इनके सामने प्रॉब्लम है मिनिमम ऑफ पे स्केल की. बस इसी अनुबंध का जो एक जो लास्ट ओकेजन जरा पेज 127 के जरा देखते हैं. 127 कौन सी कंटेंट का, विच कंटेंट मिस्टर सिंह? filed a return submission 127. Return submission 127, the government order. Lordship may kindly recollect 2013 regularization rule. Certain categories that implies are there, including daily rate. 127. 127. Lordship may kindly have this GO, January 2017. इसके द्वारा इसी तरह के लोगों को इन्होंने रेगुलाइजेशन रूल अप्लाई सुगंध पौध चंद केत के अंतर्गत संस्थान के कार्यों को संचालित करने के प्रयोजन के संस्थान से स्वीकृत पदों के सापेक्ष वाह्य स्रोत से, वाह्य स्रोत को ऑलरेडी मान चुके हैं. लेने की वाह्य स्रोत से तो हम भी अगर है तो हमको उसमें ट्रीट करके रेगुलाइज करें. दे हैव ऑलरेडी रेगुलाइज. उन्हें इस संस्थान में स्रोत से योजित कार्मिक जिन्हें इस संस्थान ने 7-8 वर्ष काम उनको कर दिया रेगुलाइजेशन के अंतर्गत. मेरा सबमिशन 2 फोल्ड है कि जो भी कैटेगरी रेगुलराइजेशन रूल 213 के अंदर है तो उसमें आज आप उसको हक मान लीजिए. उसमें रूलिंग साइड किया इसमें कई डिसाइडेड है या ऑलरेडी नेक्स्ट वीक पढ़े इसका. ये लोग सब उपनल के माध्यम से थे ये जिनको रेगुलाइज किया. ये सब दे वर ऑल थ्रू पेज 128 पे देख रहे हो. अच्छा आप एक नया पॉइंट मिस्टर सिंह व्हाट आई एम सेइंग माय लॉर्ड फॉर द टाइम बीइंग माय लॉर्ड दे हैव नाउ डिसाइडेड कि रेगुलाइज तो करना ही है. देयर इज ओनली अ डिस्प्यूट ऑन अ कट ऑफ डेट. जी टाइम बीइंग आई थिंक बिकॉज दिस एक बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा इनके पास. तो जो मिनिमम ऑफ पे स्केल है आप उसको थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए आप रोक दें, उस पर ज्यादा प्रेस ना करें. पहले आप जो है उसमें चले. नहीं एक निवेदन है साहब, उसको आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए. जो इनके आइडियर्स है इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए. हम एक साथ न दें लेकिन अभी शुरू कर दें. मिनिमम शुरू कर दें. बकिया ईयर के बाद में टाइम ले लें. यस मिस्टर बिस्ट क्या कह रहे हो? एरियर्स में भी पेड इंस्टॉलमेंट के लिए हम तैयार हैं. अच्छा करंट फाइनेंशियल बर्डन को सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग हमने करंट से देने के लिए तैयार हैं बता रहे हैं. जैसे जैसे ये अनुबंध कंप्लीट करेंगे वैसे हम रिलीज करेंगे. अनुबंध अनुबंध में क्या मिस्टर पंत जरा देख तो ले, जरा इनको तो बोलने दो. आप एक मिनट कहाँ है अनुबंध? ये हमने दिया लास्ट में था. हाँ मिस्टर बिस्ट बोलो. पिछले बार कोर्ट की क्वेरी ये थी कि जो पुनः नियुक्ति वर्ड से था उस पर आपने कहा कि इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था. हमने उसको हटा दिया क्योंकि हमने उसका इंटरप्रिटेशन इनका ये था कि उससे पहले की सर्विस इनकी सारी चली जाएगी, लेकिन हमने उसको अमेंड कर दिया एज पर द ऑब्जेक्शन ऑफ द पिटिशनर. हाँ तो आप हमने सीधे लिख दिया नियुक्ति लिख दिया क्योंकि इनको ऑब्जेक्शन ये था. बताओ ना पढ़ के क्या है. सेकंड पेज ज्ञात लिखा हुआ है. पढ़ो. इसके अंतर्गत उल्लेखित श्री जयसिंह को नियुक्त किया गया है और अनुबंध की शर्त में आवश्यक परिवर्तन के अधीन रहते हुए उनकी सेवा वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाती है तथा अब से उनका वेतन मानदेय मासिक होगा. जिस दिन ये अनुबंध कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से हम दे देंगे. पर इनका पिछली बार ऑब्जेक्शन ये था, ये कह रहे थे कि पुनर्नियुक्ति अगर ये हमें ट्रीट करते कि जो हमारी पहले की जो सर्विस है वो चली जाएगी. हमने कहा ठीक है हम उसको चेंज कर देते हैं. हालांकि हमारा कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन था ये क्लॉज रखने का. जस्ट मिस्टर पंत ऐसा है
अच्छा, वो कैबिनेट से हो गया आपका? वो अभी हुआ नहीं है अभी। अगर ये इसको प्रोसीड इनको करने देते हैं, सो दैट कुछ कंप्लायंस तो हुई, बिल्कुल ठीक है लॉर्डशिप में कुछ तो हुई। तो इतना होने दो, फिर जब तक कैबिनेट का डिसीजन आ जाता है सबमिशन फिर आगे बढ़ना। एक सबमिशन सुन ले बस। धीरे धीरे ले ना, धीरे मैं धीरे। वो कुछ नहीं कह रहा लॉर्डशिप, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, सब चीजें कर रहे हैं। मैं इन्हीं को कह रहा हूँ कि उन्होंने इतनी एक्सरसाइज करी, एक बार इनके सेक्रेटरी साहब ये बात नहीं सुन मानने के लिए तैयार रहे। जो जो अनुबंध का क्लॉज 7 है, जो उसको देख रहे हैं लॉर्डशिप, आपके पास पूरा नहीं दिया इन्होंने, ये क्लॉज 7 भी देख रहे हैं। नहीं, ये हमने पेज 7A पे लिखा भी है उसको। क्लॉज 7 देखें लॉर्डशिप। 7A। यह अनुबंध किसी प्रकार से अन्य नियमित अंश कर ली। अब ये आप 7 हटाना पड़ेगा मिस्टर बिस्ट आपको, फिर आप रेगुलर कैसे करोगे? अगर 7 रहेगा तो ये हटाना पड़ेगा। नई नियुक्ति हो जाएगी। हमने पेज 7A पे लिखा भी रिटर्न सबमिशन के, the employees appointed through internal will be considered contractual employees, then they will be covered by regularization submitted with great respect that oral observation by the court direction that so and so so and so. तो नया डायरेक्शन दे दे रहा है, ऑलरेडी कवर्ड है, द डिसीजन दे हैव ऑलरेडी डन इट। अच्छा, दूसरी चीज मिस्टर बेस्ट, ये जो पेज जो ये सिनॉप्सिस है इनका, पेज 127 में अगर आप देखो, ये भी तो सब आउटसोर्स थे, बाह्य स्रोत यही तो आउटसोर्स में और ओपनर के थे। एक मिनट भाई, बाह्य स्रोत से योजित कार्मिक जिन्हें इन संस्थान में कार्य करते लगभग 7-8 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है, को विनियमित की दैनिक वेतन सच एंड सच में 2013 इनको कवर्ड कर दिया। जब कवर्ड कर दिया तो आप ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? वन टाइम बेनिफिट है। अब अच्छा, इनको जो है आपका 10 इयर्स लेंथ ऑफ सर्विस हो गया एज पर 2013 के रूल्स में है ही। ये क्योंकि अभी हमारे संज्ञान में आया है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, इसको डिस्कस कर लो। मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सही ऑटोमेटिकली कवर्ड माने जाएंगे। जैसे आपने इनको ये ट्रीटमेंट दिया ऐसे इनको भी कर दो। कहाँ आप ज्यादा माथा पच्ची कर रहे हो? हम तो 2004-5 से कर रहे हैं, 15-16 साल हो गया। हाँ, ये 7-8 वर्ष से ये यहाँ तो 15-16 साल काउंट किया। तो आप जो है 2013 में 10 इयर्स है ना लेंथ ऑफ सर्विस। हाँ, वो 10 इयर्स है। 2013 हाँ, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे ख्याल से आपको कैबिनेट में भी ले जाने की जरूरत नहीं है। इसको ट्रीट कर लें उसी से, जैसे इसको किया वैसे हमारा भी कर दें, है ना? आप इसमें जरा डिस्कस कर लो 127 में ले लो। ये सब मत करो एक्सरसाइज, कुछ फायदा नहीं है उसमें। अब आपने वो क्लॉज हटाया तो ये पैरा 7 नहीं, ये तो आपका ही ऑब्जेक्शन था पिछले बार। उस समय ये आया था कि आपको कैसे कवर किया जाए। जी जी जी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। जी। लेकिन अब जब आपने खुद ही जो है बाह्य स्रोत वालों को ये इंक्लूड कर लिया, ये भी 2017 का, तो इनको भी कर दो क्या? जनवरी 2017 जनवरी 2017 का। अच्छा देखो, अब आपको पूरा 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, ढंग से एक्सरसाइज करो। 1 हफ्ते का टाइम देते हैं हम, छोटा टाइम नहीं दे रहे हैं आपको। जी जी। उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे लगा देते हैं। इस बीच आप पूरा एक्सरसाइज करो। जी ठीक है लो जी। बिकॉज़ ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम यस वन रिक्वेस्ट, माय इंस्ट्रक्शंस आर के आप क्या कर रहे हैं कि जो लोग अनुबंध नहीं कर रहे, ना तो उनको सैलरी दे रहे हैं, दे आर टेकिंग सम कोercive स्टेप्स ऑफ disengagement. No. That's precisely is a penalty. It is a penalizing. then you move an application, I will you don't remove anybody and pay them salary. जी ठीक है ना? जी। कि जो आउटसोर्स से हैं and they are under the zone of this consideration in the light of the judgment of the writ court. Don't remove them, don't discontinue them, pay regular remuneration and चाहो तो आप मिनिमम में पे स्केल आप इसे शुरू कर दो। You continue. That will be a good step. That's a very positive step. आप मिनिमम पे स्केल तो शुरू करो। Let's आप see. खुद ही कह रहे हो नहीं, उसके लिए तो हम एग्री हैं। तो शुरू कर दो। ये अभी आपका मई खत्म होने को है, 1 जून से शुरू कर दो। चलो 1 जून से आप मिनिमम पे स्केल तो शुरू कर दो। नहीं हुजूर, एक बात इसमें और है, मिनिमम तो हमको रेगुलराइजेशन से कवर करते हैं तो हमको तो रेगुलर सैलरी मिलेगी। इसके पहले का हमको जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट में दे दें। अरे जब रेगुलराइजेशन संविदा वालों को कर दिया पहले ही 127 पेज पे आउटसोर्स वालों को, तो हमको रेगुलराइज कर दें, उसके बाद रेगुलर सैलरी देना शुरू करें,
फिर अच्छा बकिया चलिए आप इसमें डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ये वाले 2017 का नोटिफिकेशन है, जी जी इसके बीच आप डिस्कस कर लीजिए, है ना। जी। और तब देखते हैं स्कूल को हैं? क्लॉज 7 भी जो जियो का वो डिस्कस कर लें। नहीं, तब उस पर जाना ही नहीं है ना। जी जी अगर वो इससे कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्यों जाएंगे? ठीक है, ठीक। ऑन द नया रिक्वेस्ट ऑफ, कोई नया अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई करने की जरूरत ही नहीं है तब तो इनको एक स्टॉक में सब हो जाएंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अनुबंध Lordship, put this, Lordship, please record this. कंप्लेन 2007. हाँ, कंपेल कर रहे हैं, वो जान नहीं रहे कि कंटेम्प्ट चल रही है। वो तो कंटेम्प्ट चल रही है, कोई नहीं कर रहा कंपेल मिस्टर पांडे। अरे छोड़ो ना, हमें तो ऑर्डर की कंप्लेंट करनी है, इसलिए हम आप किसी को compel कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू मत करना, है ना। किसी को वो मत करना, लगातार जो आप दे भी रहे हो उनको रेम्यूनरेशन देते रहे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर PSB, मिस्टर राहुल वर्मा एंड मिस्टर PSB, पोस्ट दिस मैटर। अगला हफ्ता छोड़ दो, अगले हफ्ते के ट्यूसडे को लगाओ। ठीक है। Lordship, just one request. In view of this, we want time this because of this 17 Geo. They want to seek instructions. मिस्टर PS उसको ऑर्डर में मत लाइए पहले, मतलब क्रिटिक उनकी पोजीशन बड़ी Otherwise, awkward they will take a different. then that will be I leave it there. that there may be an addition in that writ court order. वो मत, I leave it to there only, but हाँ। there. नहीं वो ठीक नहीं रहेगा। लो अपीयरेंस सबकी नोट कर देना, But at the same status पे on the सेम हाइट पे कर देना। Thank you, Blanche. ऑर्डर